वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे किसकी, क्लास 10th की हिंदी व्याकरण की। आज हम बोर्ड एग्जाम में जो भी आएंगे आपके क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन बनाई हूँ, जिससे हम देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे आंसर करना है। तो आज जो हम करेंगे तो वो रस की होगी। रस में आप लोगों को दिया जाएगा ना व्याकरण, हिंदी व्याकरण होगा, तो आपको सारे व्याकरण से 4 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन किस तरह के आएंगे तो आज हम वो देख लेते हैं कि अगर आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उससे किस तरह से आंसर करेंगे। हम सब रस पढ़ चुके हैं, रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं और रस के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ हम जानते हैं। तो मैं एक बार और फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ। रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है स्थायी भाव, दूसरा होता है विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो ये तो 4 होते हैं रस के अंग। अब हम जानेंगे कि रस के कितने भेद होते हैं। तो रस के होते हैं टोटल 11 भेद। पहला रहता है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भी आते हैं ना 2, उसके भी 2 भेद होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार रस। अब तीसरा क्या आता है, तीसरा रहता है हमारा, दूसरा रहता है हास्य, और फिर उसके बाद आता है हमारा हास्य रस, वीर रस, विभत्स रस। तो इतने सारे पूरे 11 रस होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वीडियोस देख लें, तब आपको समझ में आएगी कि एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो आप किस तरह से आंसर उसके कर पाओगे। तो आज का अगर आपको वहाँ क्वेश्चन दिया रहा कि आपको रस दे दिया जाएगा, लेकिन आपको रस के स्थायी भाव लिखने होंगे। इसलिए ना मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाती थी श्रृंगार रस उसका स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव, सारे रसों के स्थायी भाव आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आपके अगर एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भूलना नहीं है कि इस सारे रसों का स्थायी भाव क्या होता है। सबका अलग अलग होता है। श्रृंगार रस का अलग होता है, वीर रस का, हास रस का, ये सारे रसों का अलग अलग स्थायी भाव होता है। तो क्या होता है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा ना कि वहाँ लिख दिया जाएगा कि ये सारे रसों के जितने भी रस हैं इनके आप स्थायी भाव लिखिए, या तो कोई एक ही रस दे दिया जाएगा, या तो वीर रस, या फिर श्रृंगार रस, या फिर भक्ति रस, तो कोई भी एक रस दिया जाएगा तो आपको बोला जाएगा उसका स्थायी भाव लिखने। तो हम कैसे लिखेंगे, हम तभी लिख पाएंगे जब हमें पता होगा कि उसका स्थायी भाव है क्या। तो मैं जो क्वेश्चन आई हूँ ये भी उसी तरह से है कि इसका स्थायी भाव क्या है, ये सब आपको लिखना है। और भी उससे क्वेश्चन आएंगे, या तो फिर कभी आपको दे दिया जाएगा, स्थायी भाव दे दिया रहेगा और आपको बताना रहेगा कि उन स्थायी भाव का रस कौन सा है, तो आपको उसका रस भी बताना रहेगा। या कभी आपको रस दिया रहेगा तो स्थायी भाव बताना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन दिया रहेगा। और ये भी क्वेश्चन रहेगा कि काव्य आपको दे दिया जाएगा और आपको उसका अर्थ, ये कौन सा रस है, आपसे पूछा जाएगा। काव्य पढ़ के आपको बताना होगा कि उसमें कौन सा रस है। या तो पूछेगा रस के साथ साथ उसका स्थायी भाव भी बताए, तो आपको स्थायी भाव भी लिखना होगा। या तो आपको कोई भी एक रस दे दिया जाएगा, कोई भी एक रस दिया, जैसे दे दिया गया श्रृंगार रस और बोला गया इसका काव्य लिखे, इसके दोहे लिखे, कुछ भी लिखे, तो आपको उस तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्या है, यहाँ लिखा हुआ है नीचे कुछ रसों के नाम दिए गए हैं, आप उनके स्थायी भावों के नाम लिखिए। तो जैसे मैं आपको बताई हूँ अभी कि आपको क्या दिया रहेगा कि उसका स्थायी भाव दिया रहेगा, लेकिन आपको क्या लिखना रहेगा, उसका रस दिया रहेगा और आपको उसका स्थायी भाव लिखना रहेगा। तो यहाँ जैसे दिया था श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति। हम सब पढ़े हैं, रस की जब अंग पढ़े थे स्थायी भाव था ना, पहले रस के अंग में स्थायी भाव सारे रसों का उसी टाइम में हमें पता चल गया था कि इसका स्थायी भाव क्या है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति, ये याद रखना है। ठीक है, सारे रसों का स्थायी भाव आपको याद कर लेना अच्छे से। वीर रस, फिर दिया रहा है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव लिखे। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। ठीक है, वीर मतलब किसी की वीरता का बताना, जिसमें आपको दिया रहे काव्य जिसमें पढ़ के लगे कि हाँ इसमें उसकी वीरता के बारे में बताया, उसकी हिम्मत के बारे में बताया जा रहा है, तो वो होता है हमारा वीर रस। ठीक है, वीर रस जैसे यहाँ दिया होता है ना, श्रृंगार रस में इसका स्थायी भाव था रति। रति क्यों था, रति का अर्थ होता है प्रेम। श्रृंगार रस में क्या रहता है,
जब स्त्री और पुरुष के मध्य जब हम प्रेम की बातें करते हैं तो होता है हमारा रति। रति का जो अर्थ है वो होता है प्रेम, ठीक है। तो ये था हमारा रति। अब वीर रस का क्या उत्साह, जब आप अपनी वीरता के बारे में बात कर रहे हो, किसी की वीरता के बारे में बात किया जा रहा है, वहाँ बताया जा रहा है वीरता के बारे, तो उसमें क्या होगा, एक उत्साह रहेगा ना, तो वो होगा हमारा वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, उत्साह। अब क्या है हमारा हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस का क्या होता है अर्थ, कि हास्य रस का अर्थ ये होता है कि हंसना। कोई भी आप चीज़ देखिए, कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या फिर किसी की वेशभूषा आप ऐसे देख लीजिए जिसे देख कर ही आपको हंसी आ जाए, तो वो होता है हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास, ठीक है, इसका स्थायी भाव रहेगा हास। तो हमें समझ जाना है कि ये किसका स्थायी भाव है, हास्य रस का। अब दूसरा क्या है हमारा करुण रस। करुण रस का क्या अर्थ रहता है, करुण रस का मतलब होता है शोक, स्थायी भाव उसका शोक है। करुण रस में जब किसी की मृत्यु के बारे बताया जाए, किसी की पीड़ा के बारे में, ठीक है, तब होता है हमारा करुण रस। वहाँ किस रस के कौन सा रस हमारा के स्थायी होता है, स्थायी भाव क्या रहेगा, शोक। शोक में रहता है ना, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा हमारा करुण रस, शोक, ठीक है। अब इसका क्या है वात्सल्य रस। वात्सल्य में क्या होता है, जब आपको अपने यहाँ तो श्रृंगार रस में हम पढ़े हैं कि उसमें वहाँ बताया जाता है स्त्री और पुरुष के मध्य जो प्रेम होता है, ठीक है। वात्सल्य रस में क्या होता है, जैसे माता का अपने बच्चों के प्रति जब प्रेम होता है, आपकी मम्मी आपसे प्यार करती होंगी ना, या फिर आपके पापा अपनी बेटी से प्यार सब करते हैं ना, तो वो होता है जो मम्मी पापा का इसमें प्यार के बारे में बताया जाता है, ठीक है। माता और पिता के प्यार के बारे में बताया जाता है, तो वो होता है हमारा वात्सल्य रस। और इसका स्थायी भाव क्या रहता है, वत्सल। इसका स्थायी भाव रहता है वत्सल। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आप चाहे तो सारी रसों के यहाँ स्थायी भाव दिए गए हैं, आप चाहो तो इसे नोट डाउन कर लो। अब उसके बाद क्या है भयानक रस। भयानक रस में क्या होता है, भयानक रस में जब आप किसी ऐसी चीज़ को देखो जिससे आपके स्थायी भाव, जिस मन में आपके भय उत्पन्न हो जाए, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप देख के आपको मन में आपका भय उत्पन्न हो जाए, तो वो होता है हमारा भयानक रस। इसका स्थायी भाव भी है भय। और ये क्या है विभत्स रस। तो विभत्स रस होता क्या है, हम सब पहले पढ़ चुके। विभत्स रस में क्या रहता है, जब आपको किसी चीज़ देखो, इसका ज़्यादातर तात्पर्य रहता है ना, जहाँ भी आपको जब काव्य पढ़ो किसी भी इसके घृणा के बारे में, गंदी चीज़ों के बारे में, जैसे हाथ कटे हुए हैं, गर्दन कटे हुए हैं, युद्ध स्थल होता है ना, वहाँ पास में युद्ध खत्म होने के बाद कैसे रहते हैं, किसी के गर्दन कटे हुए रहते हैं, हाथ कटे हुए रहते हैं, तो मतलब वहाँ से जो घृणा आई, तो वो होता है हमारा विभत्स रस। अब इसमें क्या है, इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा, मतलब घृणा, घिन आना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा शांत रस। शांत रस से ही हमें समझ में आ रहा, मतलब जहाँ जाकर हमारा जो स्थायी भाव है वो शांत हो जाए, ना किसी चीज़ का डर लगे, ना किसी चीज़ से खुशी हो, ना किसी से दुख हो, कुछ भी महसूस ना हो, हमें कुछ भी नहीं हो, तो वहाँ हमारा क्या हो जाता है, शांत रस हो जाता है, जिसे कुछ भी, मतलब इस दुनिया से कुछ भी लेना देना ना रहे, कुछ ये फर्क ही नहीं पड़े कि जो भी हो रहा है उसे सिर्फ शांत, तो तब हमारा क्या हो जाएगा, स्थायी भाव हो जाएगा हमारा निर्वेद। अब रौद्र रस क्या है, रौद्र रस जैसे हम पढ़े थे, रौद्र रस में क्या रहता है, जब आपके क्रोध के बारे में बताया जा रहा हो, किसी के भी क्रोध के बारे में जहाँ बताया जाता है वहाँ होता है हमारा रौद्र रस। अब रौद्र रस में जैसे यहाँ इसका स्थायी भाव भी दिया हुआ है क्रोध। क्रोध मतलब समझिए, मतलब गुस्सा, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि हाँ किसी के क्रोध के बारे में बताया जा रहा है, तो वो होता है हमारा रौद्र रस। अब उसके बाद क्या है हमारा भक्ति रस। भक्ति रस से हम समझ रहे कि जो ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम होता है, ईश्वर के प्रति जो हमारी भक्ति होती है, जैसे हर कोई सब अपने ईश्वर पे भक्ति रखते हैं ना, विश्वास करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, तो वो होता है हमारा भक्ति रस। वहाँ स्थायी भाव क्या रहता है, देवव्रति, देव मतलब ईश्वर, ईश्वर से प्रेम। अब उसके बाद क्या है हमारा लास्ट है अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है, सरप्राइज हो जाना,
जैसे वहाँ मैं आप लोगों को एक बताई थी ना, जब यशोदा मैया श्री कृष्ण के मुख में देखती हैं पूरे ब्रह्मांड को, तो वो क्या हो जाती हैं, अद्भुत हो जाती है, मतलब आश्चर्य हो जाती है ना देखकर कि कैसे हो रहा है, कि क्यों, कैसे हो गया। तब हमारा होता है अद्भुत रस, और इसका स्थायी भाव क्या होता है, विस्मय। ठीक है, तो ये सारे क्या थे, ये सारे थे हमारे रस, और ये सब थे उसके स्थायी भाव। तो हमें जितने भी रस है सबके स्थायी भाव के बारे में पता होना चाहिए, सारे रस क्या है, उसके स्थायी भाव क्या है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, मैं यहाँ सबका बता दी हूँ, लेकिन अगर एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आएंगे ना, या तो दे दिया रहेगा वीर रस के बारे में आप लिखिए, उसका स्थायी भाव लिखिए, या तो फिर करुण रस के बारे में लिखिए। मतलब इनमें से जितने 11 रस है ना, 11 रस में आपको कुछ भी दे दिया जाएगा, मतलब कोई भी एक ही दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके काव्य रस से ना 4 क्वेश्चन आएंगे। एक तो आएंगे उसका स्थायी भाव लिखने आपको दिया जाएगा, और दूसरा क्वेश्चन रहेगा रस से, आपका सारे क्वेश्चन के 1 मार्क्स ही रहेंगे रस में। ठीक है, और दूसरा रहेगा स्थायी भाव आपको दिया रहेगा, आपको क्या लिखना होगा, उसका रस लिखना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ को उसका उल्टा कर दिया जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन रहेगा इस तरह का, आपको काव्य दे दिया जाएगा और आपको बताना रहेगा, वहाँ लिखा जाएगा इस काव्य का रस कौन सा है बताए, या फिर लिखिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ आपको उसका रस वो पढ़ना होगा, काव्य पढ़ के समझना होगा कि हाँ ये कौन सा है, कौन सा रस के बारे में इसमें बताया जा रहा है, वो रस का नाम लिखना होगा। ठीक है, या तो फिर आपको ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपको रस दे दिया रहेगा, या वीर रस, हास्य रस, करुण रस, और उन सब में से किसी भी, मतलब कोई भी एक रस दिया जाएगा और उसका आपको काव्य लिखना रहेगा। तो रस से जो क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के रहेंगे, और इस तरह के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो व्याकरण के अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी है आपको, ताकि एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली एकदम आराम से कर लो। ठीक है, चलिए अब हमारा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा जैसे कि मैं आपको बताई हूँ अभी, नीचे कुछ स्थायी भाव दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ क्या दिया हुआ था, हमारा रस दिया हुआ था, और यहाँ क्या दिया हुआ है, स्थायी भाव दिया रहेगा। आप उनसे संबंधित रसों के नाम लिखिए। वहाँ क्या लिखना था, हमें उसका स्थायी भाव लिखना था, लेकिन यहाँ उनके रसों का नाम यहाँ आपको दे दिया जाएगा। इस तरह से आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, यहाँ स्थायी भाव दिया रहेगा, किसी भी एक का दे दिया जाएगा, और आपको उसका रस लिखना रहेगा। तो जैसे यहाँ रति है, रति का क्या होगा, रति मतलब प्रेम। प्रेम किस में आता है, किस में हम पढ़ते हैं प्रेम के बारे में, श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस में ही हम पढ़ते हैं ना, जिसमें स्त्री और पुरुष के मध्य प्रेम के बारे में बातें होती है, तो वो हो जाता है हमारा कौन सा रस, श्रृंगार रस। और एक बात मैं बता देती हूँ, अगर आपको कभी काव्य दिया जाएगा ना, तो उसमें जैसे श्रृंगार रस से, तो ये भी पूछ लेगा कि हाँ ये बताइए श्रृंगार रस का कौन सा भेद है, संयोग है या वियोग है, इस तरह से भी दे दिया जाएगा। तो संयोग के बारे में हम सब पढ़े ना, संयोग में जब भी आप उस काव्य को पढ़ो और वहाँ पास में स्त्री और पुरुष के मिलन के बारे बताया जाए, तब वहाँ आपको लिखना होगा संयोग श्रृंगार रस। अगर नहीं लिखा जाए, अगर बिछड़ने के बारे में रहे, तो वहाँ आप क्या लिखोगे, वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन दे सकते हैं। उत्साह, अब उत्साह किसका है, उसका उत्साह है हमारा स्थायी भाव। ठीक है, अब उत्साह का हमारा क्या होगा रस, वीर रस। उत्साह का रस कौन सा हो गया हमारा, वीर रस हो गया। वीर रस में ही हम उत्साह के बारे में, जब किसी की वीरता के बारे में बातें होती है तो उसमें क्या एक उत्साह आ जाता है। अब उसका हम देखते हैं यहाँ जैसे है हास है। अब हास का क्या रहता है, उसका रस क्या रहता है, हास्य रस। ठीक है, ये तो था हमारा स्थायी भाव, और ये हो गया हमारा रस। अब यहाँ शोक के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, कौन सा रस में पढ़ते हैं, करुण रस में, तो यहाँ हो गया करुण रस। अब यह है वत्सल रस। वत्सल रस में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, वत्सल रस में वात्सल्य रस। ठीक है, वत्सल यहाँ दिया हुआ ना स्थायी भाव, स्थायी भाव इसका है, तो इस स्थायी भाव में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मतलब जो माता पिता का अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम होता है, वो हम किस में पढ़ते हैं, वात्सल्य रस में पढ़ते हैं। अब भय तो है हमारा स्थायी भाव, लेकिन भय का हमारा रस कौन सा होगा, भयानक रस। ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, भय के बारे में पढ़ते हैं। जुगुप्सा,
ये जुगुप्सा स्थायी भाव में हम किसके बारे में बात करें? घृणा, अत्यंत गंदे चीज़, ठीक है, हाथ कटे हुए, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका रस कौन सा होगा? विभत्स रस, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? निर्वेद। निर्वेद में हम कौन से रस के बारे में बात करते हैं? शांत रस। अब क्रोध, क्रोध मतलब गुस्सा आना, वो हम किस रस में पढ़े हैं? रौद्र रस में। तो इसका क्या हो गया रस? रौद्र रस। अब देवव्रति मतलब भक्ति, ठीक है, तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा हमारा? भक्ति रस। अब उसके हमारा लास्ट क्वेश्चन है विस्मय, मतलब अद्भुत हो जाना। तो उसमें हम कौन सा पढ़ते हैं? जैसे यहाँ लिखा हुआ है अद्भुत रस। तो आपके जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन है इस तरह से ही आएंगे। ये जो था मैं आप लोगों को पूरा बता दी हूँ। इसमें हम सिर्फ ये पढ़े, ये पार्ट 1 था, जिसमें हम देखे कि स्थायी भाव रहेगा तो आप उसको उसका रस लिखना रहेगा। तो आप कैसे लिखोगे? अगर रस दिया हुआ रहेगा तो उसका स्थायी भाव लिखना रहेगा, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, तो ये तो था 2 क्वेश्चन ही सिर्फ यहाँ मैं अभी बताई हूँ। और आगे चल के मैं और 2 क्वेश्चन बताऊँगी, जैसे आपको काव्य दे दूँगी और आपको उसके रस के बारे में लिखना होगा। तो आप कैसे लिखोगे, किस तरह से लिखोगे, वो भी मैं आपको अपने अगले आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। तो इससे पहले भी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ एग्जाम्स के में, जिस तरह से आपके व्याकरण में क्वेश्चन आएंगे हिंदी व्याकरण में, उस तरह के मैं क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अगर आप मेरी वो वीडियोस नहीं दिखे तो जाकर वो वीडियोस देख लें, जिसमें आपको समझ में आ जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं व्याकरण से। तो आज का जो हमारा विषय था यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।